कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल से। लेखिका को ऐसा लगता है मानो गिल्लू ही उस पीली कली के रूप में लौट आया है, उन्हें फिर से चौंकाने के लिए। क्या खूबसूरत सोच है ना? लेकिन सवाल यह है कि ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर, जब लेखिका को एक नन्हा सा गिलहरी का बच्चा मिलता है। वो बेचारा घोंसले से गिर गया था और दो कौवे उसे अपना शिकार बनाने ही वाले थे। जरा सोचिए, सिचुएशन कितनी होपलेस रही होगी। सबने कह दिया था कि ये अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ खत्म होता दिखता है। और लेखिका ने हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक इलाज नहीं था, ये तो एक तरह का समर्पण था। हर एक कदम, मतलब घाव साफ करने से लेकर बूंद बूंद करके पानी पिलाने तक, सब कुछ इतनी कोमलता और इतनी परवाह से किया गया। और इसी देखभाल ने उस नन्ही सी जान को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। और फिर तीसरे दिन एक जादू सा हुआ। उस नन्ही सी जान ने लेखिका की उंगली पकड़ ली। बस उसी पल वो सिर्फ एक घायल जीव नहीं रहा, बल्कि उसकी एक पहचान बन गई। उसे एक नाम मिला, गिल्लू। और बस जैसे ही गिल्लू ठीक हुआ ना, घर में एक अलग ही रौनक आ गई। अब बारी थी उसके चंचल और अनोखे अंदाज से मिलने की, जो धीरे धीरे लेखिका की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। पता है, गिल्लू सिर्फ एक पेट नहीं था, वो तो अपने आप में एक पूरा कैरेक्टर था। कभी ध्यान खींचने के लिए पर्दों पर ऊपर नीचे दौड़ना, तो कभी चिक चिक करके अपने फेवरेट काजू की डिमांड करना। उसकी हर आदत में ना एक अलग ही मजा था। ऐसा नहीं है कि लेखिका के घर में और जानवर नहीं थे, लेकिन गिल्लू की जगह वो सबसे स्पेशल थी। जहां बाकी सब एक दायरा रखते थे, वहीं गिल्लू का तो पूरा हक था। मतलब वो तो सीधा लेखिका की थाली में ही बैठने की कोशिश करता था। उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस एक किस्से से लगता है। जब लेखिका हॉस्पिटल से वापस आई, तो उन्होंने क्या देखा कि गिल्लू के झूले में उसके फेवरेट काजू भरे पड़े हैं। उसने एक भी नहीं खाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब लेखिका बीमार थी, तो गिल्लू एक छोटी सी नर्स बन गया था। वो उनके सिर और बालों को इतने इतने हौले हौले सहलाता था कि लेखिका कहती हैं, जब वो हटता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई देखभाल करने वाला चला गया हो। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आता है। सच तो ये है कि गिलहरियों की उम्र ज्यादा नहीं होती, बस 2 साल। और गिल्लू की जिंदगी का सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा था। सोचिए, वो गिल्लू जो दिन भर एनर्जी से भरा रहता था, अब एकदम शांत और स्थिर था। उसकी सारी शरारतें, सारी चंचलता धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। ये एक कोमल विदाई की बस शुरुआत थी। और फिर अपने आखिरी पलों में गिल्लू लेखिका के पास आया और उसने उनकी वही उंगली पकड़ ली, वही उंगली जिसने उसे पहली बार जिंदगी दी थी। ऐसा लगा मानो जिंदगी का एक पूरा सर्कल पूरा हो गया हो। लेकिन लेखिका इसे एक अंत नहीं मानती। वो कितने खूबसूरत शब्दों में लिखती हैं कि सुबह की पहली किरण के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। और इसी के साथ कहानी घूमकर ठीक वहीं आ जाती है जहां से ये शुरू हुई थी, सोनजूही की उस पीली कली पर। गिल्लू का अंत और उसकी याद दोनों ही जैसे उसे एक फूल में समा जाते हैं। उसे हमेशा के लिए उसी जगह पर दफनाया गया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, उसकी फेवरेट सोनजूही लता के ठीक नीचे, ताकि वो जाने के बाद भी अपनी सबसे प्यारी जगह के पास ही रहे। तो कहानी का जो अंत है ना, वो दुख भरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत विश्वास से भरा है। लेखिका को ये सोचकर एक सुकून मिलता है कि किसी वसंत के दिन गिल्लू एक छोटे से पीले फूल के रूप में फिर से खिलेगा। और गिल्लू की ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास जो ये छोटे छोटे शांत जीवन होते हैं, वो जाने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं। शायद सबसे बड़ी विरासत वही यादें हैं, जो एक फूल की तरह हमारे दिलों में हमेशा खिलती रहती हैं।